हम डिस्कस करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है यदि कोई चार्ज आपका रखा हुआ है तो उस चार्ज के चारों ओर का फील्ड जहां तक उसका इफेक्ट होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज +2 रखा हुआ है, उसके चारों ओर का फील्ड जहां तक कि उसका इफेक्ट होता है उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नाउ द वर्ड इंटेंसिटी, व्हाट डज इट एक्सप्रेस? इंटेंसिटी का मतलब होता है फोर्स जो कि चार्ज +2 लगाता है अदर पार्टिकल्स पर। वो फोर्स कितना है, कितनी इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी का मतलब है यू कैन से द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट टेस्ट चार्ज। अब फोर्स तो है, इंटेंसिटी है, कितनी है उसको चेक करने के लिए हमको इसके फील्ड में एक चार्ज को रखना पड़ेगा। एक टेस्ट चार्ज Q0 को हमको प्लेस करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जितना फोर्स ये चार्ज एक्सपीरियंस करेगा इस +Q चार्ज के कारण उसे हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Q0 एक टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज है जिसको कि हम एक टेस्ट के लिए रखते हैं। ये टेस्ट चार्ज इस +Q चार्ज के कारण जितने फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, जितने फोर्स का अनुभव करता है उसे हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पर हम Q0 की जगह पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी ले सकते हैं। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इसके लिए हम एक एक्सप्रेशन करते हैं। मान लीजिए किसी पॉइंट पर, पॉइंट O पर +Q चार्ज आपका रखा हुआ है। हमको इससे R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, R डिस्टेंस, तो पॉइंट P पर इंटेंसिटी को निकालना है कि +Q चार्ज के कारण पॉइंट P पर कितनी इंटेंसिटी है। इसके लिए हम पॉइंट P पर क्या इमेजिन करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज। We imagine unit positive charge at point P या test charge at point P. You can say the test charge or a unit positive charge at point P. Then the force experienced by this unit positive charge at point P is called the intensity of electric field at point P. तो इसके लिए जब भी फोर्स की बात होती है तो हम एक लॉ को यूज करते हैं, कूलॉम्स लॉ। नाउ वी आर यूजिंग द कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ के अनुसार सबसे पहले हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स निकालेंगे कि पॉइंट P पर जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वह कितने फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। ओके, तो फोर्स से तो कूलॉम्स लॉ है, कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम फोर्स निकालते हैं। फोर्स एक्सपीरियंस्ड by unit positive charge, force experienced by unit positive charge by Coulomb's law, Coulomb's law से फोर्स हम निकाल सकते हैं। हमने पढ़ा है Coulomb's law से फोर्स F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R²। तो Q1 की जगह पर क्या है आपका चार्ज +Q, यानी सिर्फ Q लेंगे हम Q1। Q2 की जगह पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है यानी 1, तो ऐसा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और बीच की डिस्टेंस है R, तो R², तो F आ गया 1/4πε0 Q × 1 Q अपान R²। हमारी डेफिनेशन क्या है,
द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट पी इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज आपने निकाल लिया 1/4πε0 Q/r²। तो हमारी डेफिनेशन से क्या हो गया, यही फोर्स हुआ है आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देखेंगे बाय डेफिनेशन दिस फोर्स विल बी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डेफिनेशन से यही फोर्स क्या होगा आपका, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो देयरफॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, देयरफॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम ई से डिनोट करते हैं। तो ई आ गया आपका क्या, 1/4πε0 Q/r²। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपने एक्सप्रेशन क्या निकाला, 1/4πε0 Q/r²। हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, आपने फोर्स निकाला यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस किए जाने वाले फोर्स को आपने निकाला, और हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यही फोर्स F जो निकला था 1/4πε0 Q/r², दिस विल बी द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई से डिनोट करते हैं, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। तो इसकी यूनिट देखें आप, तो यूनिट ऑफ ई यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी से हम यूनिट निकालते हैं। हमारे पास फार्मूला है E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, अच्छा यहां पर आपके लिए ये फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज यानी F/Q टेस्ट चार्ज जितने फोर्स को, तो E इज इक्वल टू ये जो निकला है आपका एक्चुअली में दिस इज F/Q0। तो F/Q0 फोर्स की यूनिट होती है आपकी क्या, न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलम, न्यूटन पर कूलम। दिस इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट जब भी आता है तो हम उस चीज से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर यूनिट चार्ज की बात कर रहे हैं, यूनिट टेस्ट चार्ज की बात कर रहे हैं, तो आपको चार्ज से यूनिट टेस्ट चार्ज से डिवाइड करना पड़ेगा। तो F/Q0 तो न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट आ गई। तो ये था आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस पर बेस्ड आपके दो एक्सप्रेशन हैं, एक आपका एक्सियल पोजीशन है और एक ब्रॉड साइड पोजीशन है। दोनों को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो यहां पर हमको एक्सियल और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन को डिस्कस करना है इंटेंसिटी के लिए। तो ये हमको इसके पहले इलेक्ट्रिक डायपोल को डिस्कस करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक डायपोल, now we are discussing electric dipole. Electric dipole जैसे कि नाम से एक्सप्रेस हो रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल। डाई मीन्स टू, पोल मीन्स पोल, जिसमें दो चार्जेस होते हैं और कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर होते हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर होते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो यहां पर व्हेन टू चार्जेस आर प्लेस्ड, दो चार्जेस लेते हैं, when two charges of equal magnitude but opposite in nature are placed very close to each other, then this system is called electric dipole. जब एक समान मैग्नीट्यूड के लेकिन अपोजिट नेचर के दो चार्ज एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पर रखे हों, तो इस सिस्टम को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो बहुत कम जो डिस्टेंस रहती है, जनरली हम इसको 2L से डिनोट करते हैं, 2L लेते हैं। 2L यानी बहुत कम डिस्टेंस, ये होता है इलेक्ट्रिक डायपोल।
इलेक्ट्रिक डायपोल अगर आप जनरल लाइफ में देखिए तो एटम की जब हम बात करते हैं तो ये भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि एटम के अंदर प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में सिचुएटेड होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स आउटर ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के बीच में बहुत कम डिस्टेंस होती है, तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना लेते हैं। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक डायपोल। नाउ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इसको हम पी से डिनोट करते हैं, स्मॉल पी से। तो स्मॉल पी जो होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, डायपोल के किसी भी एक चार्ज, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो किसी भी एक चार्ज और दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज ऑफ द डायपोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2L और P इज इक्वल टू 2QL। दिस इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यूनिट की यदि आप बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ चार्ज और यूनिट ऑफ लेंथ और डिस्टेंस। तो यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। तो कूलम इंटू मीटर, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की यूनिट होती है कूलम इंटू मीटर। अब हम कर रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ पॉइंट placed on its axis. Intensity of electric field due to a electric dipole at a point placed on its axis. इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस पर कोई पॉइंट है और उस पर इंटेंसिटी को हमें निकालना है। इसे हम एक्सियल और एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं, एक्सियल और एंड ऑन पोजीशन। तो एक्सियल और एंड ऑन पोजीशन या सिंपली इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ पॉइंट प्लेस्ड ऑन इट्स एक्सिस। तो हम दो चार्जेस लेते हैं। डायपोल की जब भी बात होगी तो आपके दो चार्जेस को आपको लेना है। तो -q + q दो चार्जेस आपने ले लिए जो कि एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पर होते हैं, जैसा कि आपने अभी पढ़ा। तो हम इसका सेंटर लेते हैं, सेंटर ऑफ द डायपोल O लिया आपने और इसके बीच की जो डिस्टेंस है आप 2L लेते हैं, तो ये L और L आप ले सकते हैं। सेंटर से पॉइंट इसको A दे दीजिए, सेंटर से पॉइंट A की डिस्टेंस भी L होगी और सेंटर से पॉइंट B की डिस्टेंस भी L होगी, क्योंकि हम दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को जनरली 2L से डिनोट करते हैं। अब इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट P है जिस पर कि आपको इंटेंसिटी को निकालना है। हम सेंटर ऑफ द डायपोल से पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस को स्मॉल r से डिनोट करते हैं, ये r डिस्टेंस है। अब पॉइंट P पर इंटेंसिटी को निकालना है, तो +q चार्ज के कारण पॉइंट P पर कितने फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जब भी हम इंटेंसिटी की बात करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो हम क्या लेते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो पॉइंट P पर हम क्या इमेजिन करेंगे, हम इमेजिन करेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। तो पॉइंट P पर आपने लिया यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो पहले हम -q चार्ज के कारण पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालते हैं, फिर +q चार्ज के कारण पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालते हैं, फिर रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल लेते हैं। तो नाउ इंटेंसिटी ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, यू कैन टेक एनी वन चार्ज. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज. E1 मान लेते हैं हमको, E1 इंटेंसिटी, तो 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. इंटेंसिटी का भी आपने फॉर्मूला निकाला, E इजिकल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, यानी Q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर. तो E1 निकाल रहे हैं तो 1/4πε0 Q अपॉन, अब जो माइनस क्यू चार्ज है उसकी पॉइंट P से डिस्टेंस, तो माइनस क्यू चार्ज की पॉइंट P से डिस्टेंस है AP, तो Q अपॉन AP स्क्वायर लिख दिया आपने. तो E1 आ गया 1/4πε0 Q अपॉन AP. AP को क्या लिख सकते हैं? AP को आप लिख सकते हैं दिस सेंटर से, वी ऑलवेज मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. तो सेंटर से आपको मेजर करना है, AP डिस्टेंस को मेजर करना है, तो दिस डिस्टेंस इज R, दिस इज L, तो L प्लस R होल स्क्वायर, और R प्लस L भी कह सकते हैं आप, R प्लस L होल स्क्वायर. तो Q अपन आ गया आपका R प्लस L होल स्क्वायर. सिमिलरली इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे प्लस Q चार्ज के कारण, अभी आपने निकाली माइनस Q चार्ज के कारण और प्लस Q चार्ज के कारण. तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज के कारण आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे E2 1/4πε0 Q अपॉन अब प्लस क्यू चार्ज की जो डिस्टेंस है वो है BP, तो Q अपॉन BP स्क्वायर. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज 1/4πε0 Q अपॉन BP स्क्वायर. अच्छा, BP को आप क्या ले सकते हैं? तो E2 आ गया आपका, E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन BP. तो BP को आप लिख सकते हैं, सेंटर से हमको मेजर करना है, तो ये डिस्टेंस है आपकी R और ये है L, तो BP निकालेंगे तो R माइनस L, तो R माइनस L होल स्क्वायर. ये आ गई आपकी BP डिस्टेंस. BP को लिखा आपने R माइनस L, स्क्वायर लगा हुआ तो आपने स्क्वायर लगा दिया. अब देखिए ये E1 निकाला था आपने, पहले आपने निकाला इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज. E1 इजिकल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर होता है, Q अपॉन डिस्टेंस के स्क्वायर. तो Q यहां पे माइनस Q है, तो माइनस Q अपॉन AP स्क्वायर, माइनस Q अपॉन AP की जगह पे आपने लिख दिया R प्लस L, तो R प्लस L का स्क्वायर. इंटेंसिटी, सिमिलरली इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज के कारण लिखा, तो E2 आपका आया 1/4πε0 प्लस क्यू चार्ज की जो डिस्टेंस है पॉइंट P से, यानी BP है, इसको लिख सकते हैं R माइनस L, तो R माइनस L होल स्क्वायर. प्लस क्यू चार्ज प्लस लगाए नहीं लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो ये E1 और E2 आपने निकाला. अब हमें निकालना रिजल्टेंट इंटेंसिटी. रिजल्टेंट इंटेंसिटी E is equal to E1 plus E2. E is equal to E1. The value of E1 is 1/4πε0 minus Q upon R plus L whole square plus E2. E2 की वैल्यू आपने लिख दी दिस वन 1/4πε0 Q upon R minus L whole square. आपने E1 और E2 की वैल्यू को रख दिया, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाला, क्योंकि E1 प्लस E2 के बराबर है.
अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉमन क्या आ रहा है, 1/4πε0 कॉमन आ रहा है, क्यू भी कॉमन आ रहा है दोनों में से, यहां से बचेगा -1/r+l होल स्क्वायर, यहां से बचेगा 1/r-l होल स्क्वायर, तो 1/4πε0 क्यू, एलसीएम लेंगे दोनों का प्रोडक्ट, r+l होल स्क्वायर r-l होल स्क्वायर, दिस इंटू 1 माइनस साइन भी है, r-l होल स्क्वायर, दिस इंटू 1 तो r+l होल स्क्वायर, 1/4πε0 इंटू क्यू, माइनस साइन बाहर है आपका, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2rl, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl, और नीचे वाले को आप, इसमें भी स्क्वायर लगा हुआ है, इसमें भी स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं r+l इंटू r-l होल स्क्वायर, वेरी सिंपल। आपने देखा रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए आपने दोनों इंटेंसिटी को ऐड कर दिया, E1 और E2 की वैल्यू पुट कर दी, 1/4πε0 क्यू को आपने कॉमन ले लिया, एलसीएम लेकर के आपने सॉल्व किया है। वन अपॉन 4πε0 क्यू, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो -r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर माइनस प्लस 2rl, ये तो प्लस का ही है आपका, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl, और नीचे आप देख रहे हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है a plus b into a minus b, r plus l into r minus l can be written as r square minus l square या whole square. Now minus r square and plus r square cancelled, minus l square and plus l square cancelled, 1/4πε0 q, 2rl plus 2rl हो गया आपका 4rl अपॉन r square minus l square whole square, 1/4πε0 क्यू, इसको लिख सकते हैं आप 12 इंटू 2r, 2 जा 4, r इंटू l rl, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर। ऐसा मैं क्यों लिखा उसके पीछे रीजन है, q इंटू 12 आपका होता p इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और इंटू 2r अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ पे रीजन आपको देना चाहिए, सिंस P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो आपका E आ गया 1/4πε0 2PR अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर। ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ गया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ पॉइंट प्लेस्ड ऑन इट्स एक्सिस, और एक्सियल पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। अब ये तो हो गया आपका जब डायपोल की लेंथ आपकी 2L है तब, और डायपोल यदि बहुत ज्यादा स्मॉल है तो डायपोल एक स्पेशल केस यहां पर हम डिस्कस करेंगे, डायपोल इज स्मॉल, if dipole is small then, तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब इस कंडीशन में L इज वेरी लेस देन एज कंपेयर टू R, L को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, L बहुत कम होगा R के कंपैरिजन में, तो L स्क्वायर को आप नेग्लेक्ट कर देंगे यहां पर, तो देयरफॉर E विल बी 1/4πε0 2PR अपॉन, तो L स्क्वायर को आप नेग्लेक्ट करेंगे तो यहां पे बचेगा सिर्फ R स्क्वायर, तो R स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका R रेज़ टू द पावर 4,
तो ई आ जाएगा आपका 1/4πε0 2p/r³। बेकार कैंसिल होगा तो 2p/r³। तो ये स्मॉल डायपोल के केस में आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 1/4πε0 2p/r³। ये हो गया आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल पोजीशन। हम डिस्कस कर रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ पॉइंट प्लेस्ड ऑन इट्स न्यूट्रल एक्सिस, या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कहते हैं इसको। देखते हैं intensity of electric field due to a electric dipole at a point placed on its neutral axis। न्यूट्रल एक्सिस इसे हम कहते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको निकालना है। फिर से हम इलेक्ट्रिक डायपोल को बनाते हैं। तो ये ए भी आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है, प्लस क्यू और माइनस क्यू इसके चार्जेस हैं। हमको इसके न्यूट्रल एक्सिस पर, न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है? सेंटर से होकर के जाने वाला एक्सिस, सेंटर से होकर के जाने वाला परपेंडिकुलर एक्सिस। इसके न्यूट्रल एक्सिस पर आपको इंटेंसिटी को निकालना है। तो इस पर हम एक पॉइंट पी को इमेजिन कर लेते हैं। इस पॉइंट पी पर हमको इंटेंसिटी को निकालना है। तो जब भी इंटेंसिटी को हमको निकालना होता तो हम क्या करते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इमेजिन कर लेते हैं। तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर इस प्लस क्यू चार्ज के कारण क्या लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो रिपल्सन में जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ होगी, और इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर इस माइनस क्यू चार्ज के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? इनवर्ड्स, अंदर की तरफ होगी। तो हमारे पास एक लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है। यदि दो इंटेंसिटीज को पैरेललोग्राम की दो साइड से आप रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके रिजल्टेंट को उस पैरेललोग्राम के डायगोनल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहां पर हम एक पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हैं। अब इसके कारण आपने जो इंटेंसिटी को E1 मान लीजिए, इस माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी है उसको E2 मान लीजिए, प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है उसकी इंटेंसिटी यानी E1 मान लिया आपने, और इस माइनस क्यू चार्ज के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसकी इंटेंसिटी को E2 मान लिया। अब इसका जो रिजल्टेंट है उसको आपने मान लिया E इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पैरेललोग्राम के डायगोनल से। आपने पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया, इसके डायगोनल E से आप रिप्रेजेंट करेंगे resultant intensities of E1 and E2. Okay. Now, intensity of electric field at point P due to plus Q charge। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर इंटेंसिटी यदि आप देखेंगे, इसको E1 ले लेते हैं तो 1/4πε0 हमको मालूम है इंटेंसिटी 1/4πε0 क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो क्यू अपॉन, यहाँ पे क्यू की जगह पे प्लस क्यू है, तो क्यू अपॉन डिस्टेंस है एपी, ए से पी की डिस्टेंस है एपी, तो क्यू अपॉन एपी स्क्वायर। E1 को आप लिख सकते हैं 1/4πε0 क्यू अपॉन, अब एपी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? अगर आप इस ट्रायंगल में देखें ओ ए पी में पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हैं। ये डायपोल है आपका एपी, तो ये डिस्टेंस भी एल, ये डिस्टेंस भी एल होगी। ओ से पी तक की डिस्टेंस को हम आर मान लेते हैं।
तो AP स्क्वायर इन हाइपोटेनिस स्क्वायर इज इक्वल टू जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर। तो आपने AP स्क्वायर को लिख दिया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। रीजन जरूर दीजिए बोर्ड एग्जामिनेशन में, सिंस इन ट्रायंगल OAP बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसको फर्स्ट दे दीजिए। अब सिमिलरली इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू चार्ज के कारण आप इंटेंसिटी निकालेंगे, ये होगी E2 मान लेते हैं इसको। E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 और ये आपका माइनस क्यू चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस है BP, तो BP स्क्वायर तो माइनस क्यू अपॉन BP स्क्वायर। तो अगेन आप क्या कर सकते हैं, E2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन BP स्क्वायर। क्या होगा, फिर से पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे, तो BP स्क्वायर इज इक्वल टू जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, फिर से R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, सिंस इन ट्रायंगल OBP बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो दोनों में आप देखेंगे, इसको सेकंड दे दीजिए, इसको सेकंड इक्वेशन दे दीजिए। दोनों में आप देख रहे हैं दोनों एक समान है, E1 और E2 दोनों इंटेंसिटीज एक समान है। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसके लिए हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से रिजल्टेंट इंटेंसिटी E को लिखेंगे। इसमें दोनों इंटेंसिटीज का मैग्नीट्यूड बराबर है, सिर्फ आपका डायरेक्शंस अपोजिट है, डायरेक्शन अलग अलग है। यहां पॉजिटिव क्यू है, यहां पे माइनस क्यू है। बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से आप क्या देख रहे हैं, E1 E2 दोनों इक्वल है, तो E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, दोनों का मैग्नीट्यूड एक समान है। E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, देन फिर आप लिख सकते हैं देन बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम रिजल्टेंट इंटेंसिटी तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आपको मालूम है, यदि हम दो इंटेंसिटीज को पैरेललोग्राम के दो साइड से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके रिजल्टेंट को हम पैरेललोग्राम के डायगोनल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहां पर आपका जो रिजल्टेंट है E, वो E1 से एंगल थीटा बना रहा है और E2 से भी एंगल थीटा बना रहा है। और हमारे पास जो फॉर्मूला रिजल्टेंट इंटेंसिटी का वो है E स्क्वायर इज इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने के लिए आपके पास फार्मूला है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से आपने निकाला इसको। तो अब यहां पे देख रहे हैं बट E1 इज इक्वल टू E2, E1 और E2 दोनों इक्वल है, एंड थीटा E1 और E2 के बीच में जो एंगल है वो है 2 थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। तो देयरफॉर E स्क्वायर आ जाएगा आपका E1 स्क्वायर प्लस E2 की जगह पे आपने क्या लिख दिया E1, तो E1 स्क्वायर प्लस 2E1, E2 की जगह पे आपने E1 लिख दिया, cos थीटा की जगह पर 2 थीटा लिख दिया। तो E स्क्वायर इज इक्वल टू क्या गया E1 स्क्वायर 2E1 स्क्वायर 2E1 इंटू E1, तो 2E1 स्क्वायर cos 2 थीटा। यहां पर क्या कॉमन आ रहा है, यहां पर आपका 2E1 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो आप 2E1 स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो 2E1 स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1,
तो 2e1 1 से 1 कैंसिल, ये आपका बचा 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 2 टू द 4 e1 cos स्क्वायर थीटा। ये e स्क्वायर के बराबर है, तो e कितना जाएगा 4 का रूट हो जाएगा आपका 2, e1 का रूट हो जाएगा e1 cos स्क्वायर थीटा का रूट cos थीटा। तो आपकी जो इंटेंसिटी आ गई 2e1 cos थीटा। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई है वो आई आपकी 2e1 cos थीटा। अब e1 की जो वैल्यू है वो आप इस इक्वेशन में रख देते हैं। ओके, अब हम e1 की वैल्यू को इसमें रखते हैं। आपने कुछ नहीं किया, आपने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से e1 e2 को देखा कि दोनों इक्वल आ रहे हैं मैग्नीट्यूड में, और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का यूज किया है। e स्क्वायर इज इक्वल टू e1 स्क्वायर प्लस e2 स्क्वायर प्लस 2e1 e2 cos थीटा। e1 e2 आपने देखा कि दोनों इक्वल हैं, थीटा जो है वो 2 थीटा के बराबर है, वैल्यू आपने पुट कर दी और यहाँ पे सॉल्व किया तो आपको मिला 2e1 cos थीटा रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अब e1 की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रखते हैं। देखिए इसमें पुटिंग द वैल्यू ऑफ e1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ e1। अब e1 की वैल्यू को आप इसमें रखेंगे तो e इज इक्वल टू आपका क्या जाएगा 2। e1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। और यहाँ पे cos थीटा आ रहा है, cos थीटा देखिए कैसे निकालेंगे हम। यहां पर ये एंगल थीटा है, अब दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस वन, तो ये भी आपका थीटा होगा। तो cos थीटा, अगर आप इस ट्रायंगल OAP में cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना मिल रहा है L, L लिख दिया आपने। हाइपोटेन्यूज कितना मिल रहा है AP, तो L अपॉन AP लिख दिया आपने। तो E इज इक्वल टू कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2QL। 2QL किसके बराबर होता है, P के बराबर होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बराबर होता है। 2QL अभी आपने देखा 2QL होता है P यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बराबर। R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ये मौजूद है। AP, AP को क्या लिख सकते हैं, आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके देखा कि AP स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का मतलब है कि जब आप AP निकालेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो AP की जगह पर आपने पुट किया रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए, आप देख सकते हैं इन ट्रायंगल OAP बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो AP निकालेंगे तो रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ओके, अब यहां पे क्या है, तो E इज इक्वल टू कितना जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ पे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर है 1 और रूट का मतलब होता है पावर 1/2, रूट यानी पावर 1/2। तो दोनों का बेस सेम है, 1 प्लस 1/2 कितना होगा 3/2। तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। तो E आ गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू दी पावर 3/2। यहां पर AP की वैल्यू आपने पाइथागोरस थ्योरम से रखी है जो कि रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। इसका मतलब होता है पावर 1/2। ये पावर 1 है, ये 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2 होता है आपका 3/2 और P आपका ऊपर पहले से ही है और ये ऐसा कैसे लिखा आपने। तो ये आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ गया ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन के लिए। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन। अब इसमें भी केस बनता है कि डायपोल आपका स्मॉल है, इफ डायपोल इज स्मॉल तो क्या होगा, इफ डायपोल इज स्मॉल, डायपोल स्मॉल है तो क्या हो जाएगा, डायपोल यदि बहुत छोटा होगा तो ये L बहुत कम हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा L इज वेरी लेस देन R। तो L बहुत कम हो जाएगा, R की कंपेरिजन में R तो बहुत ज्यादा है, R की कंपेरिजन में L बहुत कम हो जाएगा। तो L स्क्वायर को फिर से हम नेग्लेक्ट कर देंगे, L स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो देयरफॉर E कितना जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
P अपॉन, जब एल स्क्वायर को आप नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या जाएगा, आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये 2 से तो 2 कैंसिल, 1/4πε0 P अपन कितना आ गया, आर क्यूब। ये आ गई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन डायपोल इज स्मॉल। फिर से देखें हम, यदि डायपोल छोटा होता है, डायपोल इज स्मॉल, देन एल इज वेरी लेस देन आर, तो इन दिस कंडीशन एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड देन बाय दिस इक्वेशन P अपन क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर को आप छोड़ देंगे तो आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2, आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, आर क्यूब बचेगा। तो ये क्या आ गया आपका, E इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपन आर क्यूब। तो ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। क्वेश्चन एग्जामिनेशन इस प्रकार से आता है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ पॉइंट प्लेस्ड ऑन इट्स न्यूट्रल एक्सिस, या एक्सप्लेन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल।